एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 द आन एंड द एमेबल करने जा रहे हैं। इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उन सब की एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड ग्रामर पार्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी, उनकी प्लेलिस्ट बनी होगी एंड वहाँ से जाकर आप कभी भी किसी टाइम आपको किसी चैप्टर में डाउट हो तो आप दे सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। The story is taken from the Adit Nesbitt's book The Magic World। अभी है क्या, आपको एक बुक दिख रही है स्क्रीन पे? ये एक मैजिक वर्ल्ड की बुक है ना। इस बुक में से एक कुछ पार्ट लिया गया है ना। इस बुक पूरी बुक में से, जैसे ये बुक है एंड इस बुक में से थोड़ा सा पार्ट ले लिया है और उस पार्ट को उन्होंने नाम दे दिया है, चैप्टर का नाम द आंट एंड द एमेबल। तो जो ये स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है? एक बुक से ली गई और उस बुक का नाम क्या है? द मैजिक वर्ल्ड। वो मैजिक वर्ल्ड बुक किसने राइट की है? आदित नेस्बिट ने। ठीक है। द एमेबल इज़ अ लिटिल गर्ल हु इज़ विजिटिंग हर आंट। जो एमेबल है एक बहुत छोटी सी लड़की है जो अपने आंट के घर में आई हुई है रहने के लिए। टू मेक हर आंट हैप्पी, एमेबल प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द ग्रीन हाउस एंड स्टिक्स देम इनटू द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हर आंट्स विंडो। अब वो जो एमेबल है वो एक बहुत छोटी सी लड़की है एंड वो अपने आंट के यहाँ रहने आई है और वो अपनी आंट को खुश करना चाहती है, उन्हें हैप्पी करना चाहती है। तो इसीलिए वो क्या करती है, एक ग्रीन हाउस, जो ये पिक्चर है किसकी है? ग्रीन हाउस की। ऐसा ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस पूरा ग्लास का बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं और उनकी रक्षा की जाती है ताकि ना कोई मतलब कोई बर्ड्स ना आ जाए या कुछ भी, उन्हें बचाने के लिए उन्हें ग्लास हाउस में रखा जाता है। तब ग्लास हाउस निकल के ग्रीन हाउस में रखा जाता है। एंड अब वो क्या करती है, एमेबल वहाँ पे जाती है एंड ग्रीन हाउस में से कुछ फ्लावर्स को तोड़ लेती है और उन्हें, जो उसकी आंट की विंडो है ना, जो एक खिड़की है, इस खिड़की के बाहर बिल्कुल ग्राउंड पे उन्हें लगा देती है। उसे लगता है कि आंट फ्लावर्स को देख के बहुत खुश हो जाएंगी। When her aunt see this, she is upset and stops talking to Amabel। लेकिन जब वो देखती हैं कि उनके ग्रीन हाउस में से किसी ने फ्लावर्स को प्लक कर लिया ना, तोड़ लिया और उसके विंडो के सामने लगा दिया है, तो वो ये देख के बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए ना। तो वो एमेबल से बात करना बंद कर देते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट एमेबल इज़ अलोन इन हर आंट्स बेडरूम। अब क्या है, एमेबल अकेली है अपने आंट के बेडरूम में और शी इज़ लुकिंग फॉर समथिंग टू रीड एंड फाइंड्स अ मैजिकल बुक। और वो आसपास देख रही है कि मुझे कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए और उसे एक मैजिकल बुक मिल जाती है पढ़ने के लिए। आई होप कि आपको समरी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई। सो अगर आपको नहीं पूरी तरह से क्लियर हो गया तो कोई बात नहीं, हम चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको A to Z चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एमेबल लुक्ड अराउंड द रूम फॉर समथिंग टू रीड। अब क्या है, जो एमेबल है वो आसपास देखती है कि उसे कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए। देयर वाज नथिंग, लेकिन उसे आसपास कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर उसकी नज़र जाती है एक बहुत बड़े ड्रेसिंग टेबल पे। Only on the large dressing table was a book covered in the red velvet। अब रेड वेलवेट क्या है, एक तरह का क्लोथ होता है जैसे मैंने आपको दिखाया है, इससे वो बुक कवर की हुई थी, ठीक है। वो बुक जो है ये वाली एक रेड वेलवेट कपड़े से कवर की हुई थी एंड ऑन इट एम्ब्रॉयडर्ड इन येलो सिल्क वर द लेटर्स A, B and C। अब क्या हुआ, अब ये एम्ब्रॉयडर्ड, इसका मतलब क्या होता है, हाँ, मतलब डेकोरेट करना किसी चीज़ को अपने हाथ से, थ्रेड से डेकोरेट करना, है ना। तो जो ये देख रहे हैं आप पिक्चर, ये देखिए उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हो ना, एक पैटर्न बना के डेकोरेट किया है। तो वैसे ही उस रेड वेलवेट पर उन्होंने एक येलो सिल्क के कपड़े से A, B and C ऐसा राइट किया हुआ था। Perhaps it is a picture alphabet, said Amabel। अब एम्बल क्या कहने लगी, वो कहने लगी कि मुझे लगता है कि एक पिक्चर अल्फ़ाबेट वाली बुक है। मीन्स जैसे A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, मतलब ऐसे बुक है ना कुछ जो मतलब जहाँ पे मतलब लिखे होते हैं कि A for छोटे बच्चों के लिए बुक है ना। She was too old for the alphabet but she opened the book। लेकिन अब जो एम्बल है वो तो बड़ी हो चुकी है। अब मतलब हम इतने बड़े हैं ना, हम ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे A for apple होते हैं, B for boy होते हैं। तो एम्बल भी बड़ी हो चुकी थी। अब मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी ऐसी बुक के लिए, तो जहाँ पे ऐसी बुक हो, लेकिन फिर भी वो बुक खोल लेती है। Why it is only a timetable, she said। वो कहती है कि टाइम टेबल सा क्यों बना हुआ है। She had learned how to use the dictionary and this looked like a dictionary। अब एमेबल को पता था कि डिक्शनरी कैसे है ना यूज़ करते हैं। तो अब एमेबल को जो बुक है डिक्शनरी जैसी लगी। क्यों डिक्शनरी जैसी लगी? क्योंकि वहाँ पे ना कुछ लेटर्स लिखे हुए थे, आगे कुछ टाइमिंग वगैरह से राइट किया हुआ था, तो उसे ये बुक ना थोड़ी डिक्शनरी टाइप लगी।
She looked up the names of all the places she knew. अब उसने क्या किया, बुक खोली और बुक में से सारी जगहों के नाम देखने लगी जो जो जगह उसे पता है। जैसे हम जहाँ पे जाते हैं स्कूल पे, है ना, जहाँ पे हमारा स्कूल है उस जगह का नाम हमें पता है, जहाँ पे हमारे मामू का घर है वो उस जगह का नाम पता है, हमें कुछ जगह का नाम पता होता है ना। तो वैसे ही वो भी उन जगहों का नाम देखने लगी जो जो जगह जो से वो जानती है। तो फर्स्ट था ब्रिक्टन, वेयर शी हैड स्पेंट अ मंथ, और इस जगह पे उसने क्या किया था, एक महीना रह के आई हुई थी इस जगह पे। नेक्स्ट वॉज रग्बे, वेयर हर ब्रदर वॉज एट स्कूल, एंड उसके भाई का स्कूल कहाँ पे था, रग्बे में, और वो उस जगह का नाम भी ढूंढने लगी। एंड होम विच वॉज एम्बरली, और एमेबल का होम कहाँ था, एम्बरली में, और उस जगह का नाम भी वो बुक में देखने लगी। एंड शी सो द टाइम्स व्हेन द ट्रेन्स लेफ्ट फॉर दीज प्लेसेस, और वो टाइम देखने लगी कि इन जगहों पर जाने के लिए कब कब ट्रेनें जहाँ से जाती है। एंड विश शी कुड गो बाय दोज ट्रेन्स, अब वो मतलब मन में उसकी इच्छा होने लगी कि वो भी इन जगहों पर ट्रेन से जाए। देन एमेबल वांटेड टू लुक फॉर विटबाय, एंड इट वाज देन दैट शी सॉ द ऑर्डिनरी नेम। अब एमेबल एक नाम ढूंढना चाहते थे विटबाय, लेकिन जब वो नाम ऐसे विटबाय का नाम ढूंढ रही थी तो उसे बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो ना, बहुत ज़्यादा आम सा ना हो, बहुत अलग अलग सा हो, उसे एक ऐसा नाम मिला। और उस जगह का नाम क्या था, वेयर यू वॉन्ट टू गो टू, उस जगह का नाम था वेयर यू वॉन्ट टू गो टू। एंड दिस वॉज ऑडी, काफ़ी ना ऐसे कुछ जगह का नाम हो सकता है वेयर यू वॉन्ट टू गो टू, तो उसे ये नाम बहुत ही अलग सा लगा। बट द नेम ऑफ द स्टेशन फ्रॉम विच द ट्रेन स्टार्टेड वॉज स्टिल मोर एक्स्ट्रॉर्डनरी, और जहाँ से जो ट्रेन शुरू होती है वेयर यू वॉन्ट टू गो टू के जगह के लिए, जहाँ से ट्रेन शुरू होती है उस स्टेशन का नाम क्या, उसे देखकर वो उससे भी अजीब लगा। उस स्टेशन का नाम क्या था, सॉरी लेट मी सेट ना, ओके, बिग वार्डरोब इन अ स्पेयर रूम। अब इसका मतलब बिग वार्डरोब क्या होता है, एक बहुत बड़ी अलमीरा, और वो भी खाली, स्पेयर मतलब खाली से कमरे में। तो उसे स्टेशन का नाम बड़ा अजीब लगा कि बिग वार्डरोब इन अ स्पेयर रूम, में कैसे स्टेशन का नाम है। एंड बिलो दिस नेम एमेबल रीड इन स्मॉल लेटर्स, ट्रेन लीव बिग वार्डरोब इन स्पेयर रूम ऑल द टाइम। और ट्रेन मतलब जैसे हम किसी जगह पे जाना होता है ना कि 4 बजे यहाँ से ट्रेन निकलेगी, सुबह के 4 बजे, वरना सुबह के 6 o'clock यहाँ से ट्रेन चलेगी। तो लेकिन उसमें उसने देखा कि इसके नीचे छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हुआ था कि ट्रेन इस स्टेशन से हमेशा चलती रहती है, मतलब अभी भी गई 6 o'clock भी चलेगी, 1 minute मतलब 6 o'clock एंड 1 minute पे भी ट्रेन चलेगी, 6 o'clock 2 minute पे भी ट्रेन चलेगी, मतलब हमेशा ट्रेन चलती ही है स्टेशन से। And under that it was still smaller, and under that in still smaller letters you had better go now। अब उस पहले तो क्या हुआ, बड़े बड़े लेटर्स में स्टेशन का नाम लिखा था, फिर छोटे से लेटर्स में लिखा हुआ था कि ट्रेन स्टेशन के लिए सभी टाइम पे चलती है, फिर उससे भी छोटे लेटर्स में लिखा हुआ था कि अब आपको जाना चाहिए। एमेबल वेंट स्ट्रेट टू द बिग वार्डरोब एंड टर्न इट्स ग्लास हैंडल। अब क्या हुआ, अब एम्बल को एक बड़े सारे वार्डरोब, एक बहुत बड़ी अलमीरा के पास गई, और उसका हैंडल, उसने जो ग्लास का उसका हैंडल बना हुआ था, हम अलमीरा को खोलते ना हैंडल से, तो उसने वैसे उसे टर्न किया, उसे ऐसे खोलना शुरू किया। इट वॉज मोस्ट अमेजिंगली अ क्रिस्टल केव। अब क्रिस्टल केव क्या होता है, जो ऐसे क्रिस्टल की चीज़ें बनी होती है ना, और बहुत ही मतलब बहुत ही अलग सी शेप उनकी थी, बहुत ही अच्छा लग रही थी उनकी शेप, वेरी ऑडली शेप्ड लाइक अ रेलवे स्टेशन, और ऐसे उसे रेलवे स्टेशन की तरह बनाया गया। देखिए तीखी तीखी सी ना, तो ये क्रिस्टल्स की शेप उन्होंने बनाई हुई है। इट सीम टू बी लाइटेड बाय स्टार्स, और ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टार्स से शायद ये जगह डेकोरेट हो चुकी है, पूरी स्टार्स से शायद ये जगह फिल है और स्टार्स इन्हें रोशनी दे रहे हैं। एंड ओवर द स्टेशन क्लॉक वॉज फुल मून, और एक क्लॉक लगा हुआ था और वैसे बिल्कुल मून की शेप में था। द क्लॉक हैड नो फिगर्स ओनली, मतलब क्लॉक के पास कोई नंबर्स नहीं थे, जैसे 1 2 3 कोई नंबर्स नहीं थे, बस सभी पर जगह पर लिखा हुआ था नाउ नाउ नाउ, पूरे क्लॉक पे नाउ नाउ राइट किया हुआ था 12 टाइम्स। जैसे हम देखते हैं क्लॉक में तो तब 12 नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है एंड 11 एंड देन 12 है ना, तो वो 12 की 12 जगह पर नाउ नाउ राइट किया हुआ था। तो ये बहुत उसे मतलब डिफरेंट सा लगा ना, अलग सा लगा। A potter in the white satin hurried forward to take Amble's language। अब एक पॉटर क्या होता है, वो मतलब वो लोग जो कैरी नहीं करते हमारा सामान, जब हम ट्रेन में जाते हैं तो कुली होते हैं ना, तो वो हमारा सामान लेके जाते हैं ना, तो हम उन्हें पैसे देते। तो वैसे एक पॉटर था, वो पूरा वाइट सेटिन कपड़ों में था, ऐसे बिल्कुल उसने वाइट कपड़े पहने होते। सेटिन एक हम कह सकते हैं बहुत ही सिल्की सा ना, बहुत ही शाइनिंग करने वाला कपड़ा होता है। एंड वो भाग के मतलब आया एमेबल के पास और उसे कहने लगा हर लगेज वॉज द ABC which still held her in hand। और उसके पास कौन सा सामान था, लगेज कौन सा था, उसके पास एक बुक की थी, वो ABC वाली बुक जो अभी भी उसके हैंड में थी।
लॉट्स ऑफ टाइम्स मिस, ही सेड, वो कहता कि अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है मिस, ग्रीनिंग इन अ मोस्ट फ्रेंडली वे, और वो स्माइल करता दिखा, बहुत ही मतलब स्माइली से उसने बहुत ही अच्छे से अंदाज से कहा कि अभी बहुत टाइम पड़ा है मिस। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जा रहे हैं। यू विल इन्जॉय योर सेल्फ, आप बहुत वहाँ पे मज़ा करेंगे अपने आप में ही। वट अ नाइस लिटिल गर्ल यू आर, वो कहने लगे तुम कितनी छोटी सी कितनी प्यारी सी लगती हो। दिस वॉज चीयरिंग, अभी उसे बहुत अच्छा लगा, उसे एम्बल स्माइल्ड, अब उसे ऐसे लगा कि उसने उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया ना, कोई बात कही है, और वो उसे खुश हो गई उनकी बात सुनकर, वो मुस्कुराने लगी। द ट्रेन वॉज मेड एंटायरली ऑफ क्रिस्टल टू, अब ट्रेन जो स्टेशन था वो भी क्रिस्टल का बना था, और ट्रेन भी किसकी बनी हुई थी, क्रिस्टल की बनी हुई थी। एंड द क्वेश्चंस वर ऑफ वाइट सेट, अब जो क्वेश्चंस थे ना जहाँ पे उसने बैठना था सीट पे, वो भी ऐसे वाइट शाइनिंग कपड़े के सिल्की थे, बहुत अच्छा था मतलब, है ना। देयर वर लिटिल बटन्स सच एज यू हैव फॉर इलेक्ट्रिक बेल्स, जैसे हमारे पता है ना हमें इलेक्ट्रिक बेल, हम बटन क्लिक करते तो बेल लगती है, वैसे ये छोटे छोटे से बटन थे वहाँ पे। एंड ऑन देम उन 3 बटन थे, कितने बटन थे, 3 बटन थे। एंड उनमें सिल्वर लेटर से राइट किया, तो सिल्वर कलर से राइट किया था, वेयर यू वॉन्ट टू, वट यू वॉन्ट टू ईट, वट यू वॉन्ट टू ड्रिंक एंड वट यू वॉन्ट टू रीड, 3 जगहों पर लिखा हुआ था। एंड ये कौन सी जगह के लिए ट्रेन जा रही थी, वेयर यू वॉन्ट टू गो टू। एंड जब वो वेयर यू वॉन्ट टू गो टू वाली ट्रेन पकड़ रही थी, तो वहाँ पे उसे 3 बटन दिखे उसकी सीट के पास, उसमें सिल्वर लेटर से राइट किया हुआ था, वट यू वॉन्ट टू ईट, वट यू वॉन्ट टू ड्रिंक एंड वट यू वॉन्ट टू रीड, तुम क्या पढ़ना चाहती हो। एमेबल प्रेस्ड ऑल द बटन्स एट वंस, अब उसने क्या किया, एमेबल ने जो 3 बटन्स थे तीनों को एक साथ ही दबा दिया। एंड इंस्टेंटली शी सो ऑन द कुशन बाय हर साइड सिल्वर ट्रे, और जो जहाँ पे वो बैठी थी ना उसके साइड में एक बहुत बड़ी सिल्वर ट्रे निकल आई, और उस सिल्वर ट्रे पर क्या था, वैनिला आइस, मतलब जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, ऐसी आइस थी, वैनिला कलर की आइस थी। एंड बॉयल उबला हुआ चिकन था। एंड वाइट सॉस, आलमंड्स, बादाम थे, पेपरमिंट क्रीम, जो ये होती है ना ऐसे होती है वाइट मतलब वो सब कुछ वाइट था, उसे दिख रहा था सब कुछ, तो ऐसे एक पेपरमिंट की क्रीम भी थी। एंड मैश्ड पोटैटो मीन्स जब बॉईल करके उन्हें हम ऐसे मैश्ड किए थे वो वाले पोटैटोस। एंड अ टॉल ग्लास ऑफ लेमोनेड, मतलब एक नींबू पानी का भी ग्लास था। बिसाइड द ट्रे वॉज अ बुक, और जो उस ट्रे के साइड में क्या थी, एक बुक थी, उसके पढ़ने के लिए बुक थी, मतलब उस ट्रे में सब कुछ था, क्योंकि खाने के लिए भी आ गया है ना, एंड देन पीने के लिए भी लेमन जूस था, फिर उसके पास एक बुक भी थी। 3 थे ना, व्हाट यू वांट टू रीड, व्हाट यू वांट टू ड्रिंक, व्हाट यू वांट टू ईट, तो 3 चीज़ें उसके पास आ गई। And just as Amabel finished the last spoonful of ice and reached the last full stop of book, the train stopped. अब जैसे कि Amabel बुक पढ़ रही थी, और वो पेज क्या हुआ, जब वो पढ़ रही थी तो जब वो पेज के बिल्कुल, है ना, जो पेज था उसके बिल्कुल एंड के फुल स्टॉप पर आ गई, और उसका जो सारी आइस जो उसका खाने वाली चीज़ें वो भी ख़त्म हो गई, तो उस समय ट्रेन रुक गई। अब क्या हुआ, ट्रेन स्टॉप हो गई। एंड हंड्रेड्स ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स इन वाइट वेलवेट शाउटेड, वेयर यू वांट टू गो टू, गेट ऑफ हियर। जब सपोज जैसे किसी जगह पे हमें जाना है, फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली जाना है ना, तो कहते हैं ना दिल्ली, गेट ऑफ हियर, मतलब दिल्ली आ गई, यहाँ पे उतर जाइए आप, जहाँ पे आपका स्टेशन आ गया। तो उसे वेयर यू वांट टू गो टू पे जाना था, तो वो कहने लगे, बहुत सारे रेलवे ऑफिसर्स थे हंड्रेड्स में, और वो कहने लगे, उन्होंने वाइट ड्रेस डाली थी, वो कहने लगे कि वेयर यू वांट टू गो टू, वो जगह आ गई है, अब आप उतर जाइए। स्माइलिंग पॉटर ओपन द डोर, और फिर एक हंसता हुआ पॉटर ने उनका डोर खोला, है ना। हमने पढ़ा था पॉटर क्या होता है, वो लोग जो हमारा सामान उठाते हैं। नाउ ही सैड, कम ऑन आउट मिस एमेबल, अनलेस यू वॉन्ट टू गो टू वेयर यू डोंट वॉन्ट टू गो टू। अब वो कहने लगी कि नाउ आ जाइए आप बाहर, मिस एमेबल आप बाहर निकल जाइए, वरना आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते। She hurried out onto the platform, अब वो उतर गई वहाँ से। एंड सो ahead of her crowd, और उसने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी उसके आगे। What's all that? she asked the friendly Potter, अब जो पॉटर उसके साथ बहुत स्माइल से बात कर रहा था, वो उससे पूछने लगी कि ये सब क्या है। It is a mayor, dear Miss Amble, he said. अब वो कहने लगी कि इट इज़ द मेयर। मेयर कौन होता है, वो इंसान जिसे हम चूज़ करते हैं ना, इसकी जैसे हमारे जैसे है ना, जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी ड्यूटी एक चीफ मिनिस्टर को दे देते हैं ना, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं ना, वोट्स डाल के हम उन्हें चूज़ करते हैं। तो वैसे ही मेयर एक ऐसा इंसान होता है जिसे चूज़ किया जाता है, किसी सिटी या किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको यहाँ पे आप इसकी गवर्नमेंट हो। द मेयर बोर्ड लो टू हर, वो ऐसे झुक गए उसके सामने और कहने लगे, वेलकम डियर एमेबल, वी नो यू मेंट टू प्लीज योर आंट, इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट यू डिड नॉट नो, यू शुड आस्क परमिशन बिफोर यू टच अदर
पीपल्स थिंक। अब मेयर उसे बहुत ही पोलाइटली, बहुत अच्छे से बोलने लगे कि डियर एम्बल, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे। हमें पता है कि तुम अपने आंट को खुश करना चाहते थे, लेकिन ये आपका फॉल्ट नहीं था कि आपको ये पता नहीं था कि किसी दूसरे की चीज़ को हाथ लगाने से पहले हमें उसकी परमिशन चाहिए। ओ बट सैड एम्बल, क्वाइट कन्फ्यूज्ड आई डिड। ओ बट, वो कहने लगी लेकिन मैंने, तो वो थोड़ी कंफ्यूज सी हो गई। अब वो बात कर ही रही थी कि क्या हुआ, बहुत सारे बैंड्स बजने लग पड़े, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, बैंड बहुत ज़ोर ज़ोर की बजने लग पड़े, उसकी आवाज़ दब गई, है ना। बहुत ज़्यादा जब शोर हो जाए तो हमारी आवाज़ तो दूसरे को सुनती ही नहीं ना, तो वैसे ही हुआ। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंड वर ऑफ ऑल सिल्वर, और फिर वो सिल्वर वाइट ही कपड़े, मतलब सिल्वर से ये थे। एंड द बैट्समैन क्लोथ्स ऑफ वाइट लेदर, और जो बैंड्समैन थे, मतलब जो बैंड बजा रहे थे, उनके कपड़े किसके थे, वाइट लेदर के बने हुए थे। दिस वॉज अ फ्लावर शो एंड अ कॉन्सर्ट, और ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर शो ना, बहुत सारे फ्लावर्स एंड एक कॉन्सर्ट चल रहा है, लाइव कॉन्सर्ट। आपने देखा कभी? किसने देखा मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत मज़ा आता है ना वहाँ पे, तो वैसे ही लग रहा है जैसे लाइव कॉन्सर्ट में कहते हैं लोग, मतलब लाइव बिल्कुल हमारे देखते देखते, जैसे हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं ना, वो तो रिकॉर्डेड होता है, लेकिन लाइव मतलब साथ साथ में चल रहा है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं लाइव हो रहा है बिल्कुल। There was also a grand dinner with thousands of guests in Amabel's honor, and वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिनर भी रखा गया था। किसके लिए? एमेबल के लिए। एमेबल का सत्कार करने के लिए, उसे सम्मान करने के लिए बहुत बड़ा डिनर रखा हुआ था, और वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। Soon the shout went up, स्पीच स्पीच। जैसे एमेबल आई, लोग कहने लगे स्पीच स्पीच, हमें स्पीच दीजिए एमेबल। तो एमेबल बिगिन, अब एमेबल स्पीच देने लगी। वो कहने लगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, I don't want to make a speech. I just want to say thank you and to say. अब वो कहने लगी कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं कोई स्पीच नहीं बनाना चाहती, मैं बस आप सबको थैंक यू, धन्यवाद करना चाहती हूँ। और वैसे बोल ही रही थी टू से, लेकिन वो रुक गई क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ऊंची से वाह क्लैपिंग करने लगे, है ना। जब हम किसी को चीयर करते हैं तो हम क्लैपिंग वगैरह करते हैं, ओ करते हैं ना, तो वैसे ही लोग करने लगे। टू से शी वेंट ऑन एज द चीयर्स डाइड डाउन, और जैसे ही लोग मतलब एक बार रुक गए तो वो कहने लगी, दैट आई शुड हैव थॉट बट आई डिड वॉन्ट टू प्लीज आंटी, इट्स ऑल सो मिक्सड, ओ आई विश आंट वॉज हियर। अब वो कहने लगी कि मुझे सोच लेना चाहिए था फ्लावर्स को तोड़ने से पहले, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने आंटी को खुश करना चाहती थी, लेकिन ये सब गड़बड़ हो गई, सब मिक्स हो गया। एंड मैं मेरी इच्छा थी कि काश मेरी आंटी भी यहाँ पे होते। एंड इंस्टेंटली आंट वॉज देयर, वेरी टाल एंड क्वाइट नाइस लुकिंग इन अ वेरी एलिगेंट ड्रेस। अब उसने देखा कि उसकी जो आंट है वो भी वहाँ पे थी, एंड वो बहुत लंबी सी लग रही थी, एंड उसने बहुत अच्छी सी ड्रेस पाई, बहुत अच्छी ड्रेस डाली हुई थी, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही अच्छी रॉयल। स्पीच क्राइड द क्राउड, स्पीच फ्रॉम आंटी। अब लोग कहने लगे कि हमें आंटी से भी स्पीच चाहिए, है ना, जो एमेबल की आंट थी उनसे भी उन्हें स्पीच चाहिए। आंट टुक बिसाइड एम्बल एंड सैड, वो कहने लगी, आंट उसके एम्बल के पास जा खड़े हो गए, वो कहने लगे, आई थिंक्स परहैप आई वॉज हैस्टी एंड आई थिंक एमेबल मीन टू प्लीज़ मी। वो कहने लगी मैंने शायद जल्दी कर दी, मैंने इसे डांट दिया ना, तो मुझे सोच लेना चाहिए था कि एमेबल मुझसे बस खुश करना चाहती थी। बट दोज फ्लावर्स वर मेंट फॉर द विंटर, लेकिन वो फ्लावर्स मैंने विंटर के लिए रखे थे कि विंटर में अच्छे अच्छे होंगे, है ना। वेल आई वॉज अनॉयड, मैं गुस्सा हो गई थी। आई एम सॉरी। अब वो माफ़ी मांगने लगी एम्बल से, वो कहने लगी कि मैंने जल्दी कर दी, मैंने तुम्हें डांट दिया, लेकिन वो ना मैंने फ्लावर्स विंटर के लिए रखे थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी गुस्सा हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ओ आंट सो एम आई, वो भी मतलब आगे से कहने लगी कि आंट मैं भी सो रही हूँ, क्राइड एमेबल एंड द टू बिगिन टू हग ईच अदर ऑन द एवरी स्टेप व्हाइल द क्राउड चीयर्ड। और वो एक दूसरे को हग करने लगे, एक एवरी मीन जैसे फर्स्ट सी थी उस पर वो एक दूसरे को ना हग करने लगे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से सॉरी मांग ली थी। एंड जो क्राउड थी वो फिर से चीयर करने लगी, क्लैपिंग करने लगी उन्हें, है ना, स्माइल करने लगी। एंड व्हेन इट ग्रू लेट द स्टार्स वर आउट, एंड जब वो थोड़ी देर के बाद दूसरे सीन में क्या हुआ, ऐसे रात सी हो गई थी और जो स्टार्स थे वो भी आ गए थे आसमान में। एमेबल फॉल asleep in her aunt's arm, और एमेबल अपनी आंट की भाव में ऐसे उसे नींद आ रही थी। एंड बिसाइड अ फाउंटेन ऑन द मार्बल टेरेस, और एक मार्बल की टेरेस पे एक बहुत बड़ा फुवारा लगा हुआ था, ये पिक्चर वाला, यस, ऐसे एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा व्यूज़ था, है ना, वेयर वाइट पीकॉक कम्स टू ड्रिंक, और वहाँ पे वाइट पीकॉक पानी पीने भी आते थे, इतना अच्छा व्यूज़ था। और वहाँ पे किसी स्लीप आ गई, एमेबल सो गई वहाँ पे।
शी वॉक ऑन अ बिग बेड विद हर आंट सम टिल अराउंड हर। अब जब सुबह उठी तो वो एक देख रही है कि वो अपने एक बड़े से बेड पे लेटी हुई है और वो अपनी आंट की आर्म्स में लेटी हुई है। एमेबल, शी वाज सेइंग एमेबल। अब वो एमेबल जब हम किसी को आवाज़ लगाते तो हम कहते हैं ना उसके नाम से, जैसे सपोज किसका नाम है ना राहुल हो तो हम कहते हैं राहुल राहुल उठो, है ना। तो वैसे उसके आंट एमेबल को कहने लगी कि एमेबल एमेबल। ओ आंट सैड एमेबल स्लीपीली। वो कहने लगी ओ आंट। जब हम सो है ना, जब हमें नींद आ रही तो हम ऐसे कहते हैं ना, जैसे कि मम्मा 2 मिनट। तो वैसे ऐसे स्लीपली सी वो कहने लगी कि ओ आंट आई एम सो सॉरी बट आई डिड मीन टू प्लीज़ यू। वो कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं तो सिर्फ आपको खुशी करना चाहती थी। अब एमेबल की आंट कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम मुझे पक्का खुश करना चाहती थी, अब नीचे आ जाओ खाने के लिए। वो उसकी आंट उसे कहने लगी और उन्होंने मुस्कुरा दिया। अब एमेबल आसपास देखने लगी उस मैजिकल बुक के लिए, लेकिन अब वो बुक उसे कहीं नहीं मिली। तो ये थी स्टोरी, मतलब उसे एक सपना सा आया था ना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, एंड जो इसका लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ इस चैप्टर का ग्रामर पार्ट एक्सप्लेनेशन लिंक। तो अगर आपको कोई ज़रूरत है तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। सो बाय बाय।